अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम यूनिट 2 की बात करेंगे जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि नाम से ही पता है, एटम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की गई है। इस चैप्टर में हम देखेंगे एटम क्या है, उसके अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये एटॉमिक पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो वो किस तरह डिस्कवर हुए, किस तरीके से साइंटिस्ट ने इन पार्टिकल्स पे एक्सपेरिमेंट किए और इनकी डिस्कवरी की। फिर इसके अलावा हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द किन रास्तों पे या किन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, इन शेल को नाम कैसे देते हैं, इन शेल को आगे से फर्दर कितने सब शेल में डिवाइड किया गया है, या किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, उसका फार्मूला दिया गया है। इस तरीके से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर इसमें बात की गई है आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम के आइसोटॉप क्या हैं, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्यों शो करते हैं और ये आइसोटॉप हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होते हैं। आते हैं चैप्टर की तरफ, उसका स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले जो बात की गई है वो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। उसके डिफरेंट होने की रीजन क्या है। अब हमें पता है कि जब हमने पीरियोडिक टेबल की बात की थी, अपनी प्रीवियस क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो ये देखा था कि हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक प्रोटॉन नंबर है, उसमें प्रोटॉन की तादाद स्पेसिफिक है। यही वजह है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। कुछ एलिमेंट्स हैं सॉलिड फॉर्म में है, कुछ लिक्विड में है, कुछ गैसेस फॉर्म में है। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और इनके डिफरेंट होने की रीजन इनका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होता है। अब जैसे कुछ जो है वो एलिमेंट मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलाइड्स हैं। मेटल्स में भी कोई हैवी मेटल हो सकती है, कोई लाइट मेटल है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सल्फर लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड विच इज इन टर्न इन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमीन। तो ये सब एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह आयरन इज अ हैवी मेटल while एल्यूमिनियम एंड जिंक आर light metal. Metals are mostly lustrous while non-metal like sulfur and carbon appear dull. तो क्या बात की गई है कि मेटल जो है लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार, जबकि नॉन मेटल जैसे सल्फर की बात की गई है वो डल होती है, उसमें वो चमक नहीं होती है। तो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की ये डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज क्यों है, ये उसकी इसलिए प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है क्योंकि उसके एटम में प्रोटॉन की तादाद वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई और आपसे पूछा गया है कि आप इनके नाम बताएं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली पिक्चर है ये सल्फर की है। सल्फर येलो कलर की है जो कि एक नॉन मेटल है। अब देखें ये गोल्ड है, जेवरात बनाने में काम आता है, और ये ब्रोमीन है जो कि एक गैस है। जी आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ। एटम का स्ट्रक्चर क्या है। एटम के बारे में सबसे पहले जो नजरिया पेश किया था वो ग्रीस फिलोसफर था डेमोक्रेटिस। उसने ये बात की थी कि कोई भी मैटर है टाइनी पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और ये पार्टिकल नॉन डिवाइजेबल है, इसलिए उसने इन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दे दिया। 1800 में इस पे मजीद रिसर्च की गई जिसमें जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने इस बात को प्रूव किया एग्जिस्टेंस ऑफ एटम को। उसके मुताबिक एटम एग्जिस्ट करता है इस कायनात में, इस दुनिया में। अब इस पे मजीद रिसर्च होती गई, मजीद स्टडी होती गई, साइंटिस्ट इस पे काम करते गए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उसके थ्रू उन्होंने ये बात अप्रूव की कि एटम जो है वो डिवाइजेबल है। एटम को मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है। ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनको उन्होंने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि उन्होंने गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की, लेकिन बहुत ही लो प्रेशर पे। जब लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी पास की वो गैसेस आयोनाइज हो गई। जब वो आयोनाइज हुई तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया गया। और एक्सपेरिमेंट किए गए जहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मास डिस्कवर की गई, तो ये पता चला कि प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करते गए और एटम के अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर होते गए। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।